माशाअल्लाह और थोड़े सामने अल्लामा तहरबाज मेकन साहब ए परसेंट अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्li साअति मिन साअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीला व इन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तावीला या रब्ब मोहम्मद वाजिल फ़रज क़ाइम आले मोहम्मद सलवात बुलंद आवाज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदीअल हम्दु लि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा मनअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया सलवात बुलंद आवाज़ के साथ तवज्जो है ना। बाबा सैयद ज़रगामा बादशाह साहब बुखारी साहब के फरज़ांद अर्जुमंद बाबा नालैन अब्बास भी मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हैं। शफ़क़त रज़ा साहब भी मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हैं। सादात की कनीज़ का बेटा हूँ, इनसे इजाज़त इनकी मेहरबानी है, इन्होंने मुझे टाइम दे दिया। पहले जाने पहचाने चेहरे, मैं ज़्यादा देर मुखल भी नहीं होना। मैंने तवज्जो शर्त है, मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की है। ये आयत उन लानतियों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि अली को सजदा नहीं कर सकते। मौला सलामत मां मना हैदरी मां मना का अंतस्जुदा लेमा खलक़तु बियदैया। अल्लाह इब्लीस को कह रहा है, ऐ इब्लीस तुझे किस बात ने रोका कि तूने उसके सजदे का इनकार किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। मौला सलामत, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। ईरान से लेके कोलकाता इंडिया तक, नजफ अशरफ से लेके श्रीलंका तक, मेरा 73 फिरके के उलमा से सवाल है, क्या ये सजदा वाजिबी था? बोले या सही मेरे नाल थोड़ा, क्या ये सजदा वाजिबी था या सजदा ताजीमी था? हर आलिम ने यही कहा कि सजदा ताजीमी था, कि ताजीम नहीं, अल्लाह ने वाजिबी सजदे भी उस पे मुंह पे मार दिए। इब्लीस का जुर्म क्या था? हालांकि अल्लाह को मानता था, अल्लाह को सजदे करता था, रुकू करता था, कयाम करता था, तस्बीह पढ़ता था, इतना बड़ा आबिद था। 6-6 हजार साल सजदा किया। नामुराद जिन होके इबादत की वजह से मलाइका में शामिल हो गया। इनकार किया तो आदम के सजदे का किया। आदम के सजदे का इनकार करना था। अल्लाह ने कहा मुझे तेरे सजदों की जरूरत नहीं जो तूने मुझे किए हैं, पहले इसे कर जिसे मैं करवाना चाहता। इसे कर। सजदे ताजीमी था, ताजीम नहीं की। अल्लाह ने कहा निकल जा। ताजीम किसकी नहीं की? आदम की। आदम को उस वक्त तक नबूवत नहीं मिलती जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ साथ वो अलीयुन वलीउल्लाह न पढ़े। फिर मिलती है नबूवत। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ेगा तो बनेगा खलीफा। खलीफे को हुआ सजदा
नबी के सजदे के इनकार से उसकी इबादत तेरे मुंह पे मार देता है। अगर तू अली वलीउल्लाह को छोड़ के मुसल्ले पे आए तो तेरी इबादत कैसी है? कैसी इबादत? दलील देने लगा हूं एक बहुत बड़ी। कुरान मजीद खोले ना, पहले सफे पे अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए, 99 नाम लिखे हुए। उन 99 नामों से एक नाम है अली, एक नाम है अली। अब मौलाना साहब से पूछो, मौलवी साहब क्या अल्लाह का मैं नाम लूं मेरी नमाज बातिल हो जाएगी? हर मौलवी कहेगा नहीं होगी, कि अल्लाह का नाम आया है, अल्लाह का नाम आया। और अली को हसनैन का बाबा समझ के ना ले, अल्लाह का नाम समझ तो ले, अल्लाह का नाम समझ के ले ले। आदम खल्क हुआ, दो चीजें सामने आ गई, एक शरीयत, एक ताजीम। शरीयत ताजीम, शरीयत ताजीम। आदम को सजदा था ताजीमी, अल्लाह को सजदा है शरीयत का। अल्लाह की इबादत है वाजिब, ताजीम अल्लाह ने वाजिब के लिए भी वाजिब कर दी, वाजिब के लिए भी वाजिब का पहला बशर बना। दो चीजें सामने हैं, एक ताजीम एक इबादत। ताजीम होगी तो इबादत होगी, अगर ताजीम नहीं तो इबादत नहीं। मैंने फर्क बताना है ताजीम में और इबादत में फर्क क्या है। इबादत वाजिब होती है आकिल होने के बाद, इबादत वाजिब होती है बालिग होने के बाद। कोई बच्चा पैदा हुआ है, इबादत उस पर लागू नहीं होगी। अल्लाह का रसूल कह रहे तू बालिग भी हो जा, तू आकिल भी हो जा, फिर तुझ पे इबादत होगी वाजिब, सजदा होगा वाजिब, रोजा होगा वाजिब, हज होगी वाजिब। मगर ताजीम तू पैदा हुआ, ताजीम तेरे साथ साथ शुरू हो गई, ताजीम तेरे साथ साथ शुरू होगी। शरीयत ताजीम, शरीयत मार्फत। मार्फत में लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि हर बंदा लफ्ज मार्फत को समझ नहीं सकता, ताजीम कह रहा हूं। शरीयत ताजीम, शरीयत वाजिब, ताजीम शरीयत के लिए वाजिब। ताजीम है तो शरीयत है, अगर ताजीम नहीं तो फिर शरीयत नहीं। पहला तकाजा है इबादत का ताजीम, इबादत की ताजीम नहीं की। अल्लाह ने कहा निकल जा। एक छोटी सी काम तोड़ना कर लो। अल्लाह कह रहा है मां मना का अंतस्जुदा लेमा खलक तो बेयदैया। इब्लीस तुझे किस बात ने रोका कि तूने उसके सजदे का इनकार किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अल्लाह का एक हाथ ने, ये दो हाथ कहां से आ गए? अगर अल्लाह कहता मैंने तुझे अपने हाथ से बनाया तो मौलवी इससे मुराद लेता अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत। अल्लाह कह रहा मैंने तुम्हें दोनों हाथों से बनाया। अब अल्लाह की न दो ताकतें हो सकती हैं न दो कुदरतें हो सकती हैं। ये हाथ किसके थे? हमने कूफा के मिंबर पे अली की जुबान से निकलता हुआ ये जुमला मेरे मौला मिंबर पे बैठ के कह रहे कि यही दो हाथ थे जिनने आदम को खल्क किया। यही दो हाथ थे जिनसे आदम खल्क हुआ। इबादत ताजीम, इबादत वाजिब होती है आकिल होने के बाद, ताजीम वाजिब है मां की गोद से, मां की गोद से। फिर इबादत कभी कसर होती है कभी कज़ा होती है। ये नमाजा कसर कोई नहीं होती, परेशान हो गया तुझे। रोजे कसर कोई नहीं होते, हो जाते हैं। इबादत कभी कसर होती है कभी कज़ा होती है। तू सफर पे जा रहा है, अल्लाह कहता है सफर के थका हुआ है
4 की जोहर है, 4 न पढ़ 2 पढ़, पढ़ सही, पढ़ सही। नमाज इतनी वाजिब है ना कि मौलविया के नमाज ना पढ़े। नमाज वाजिब है, मगर नमाज उसकी है जिसके दिल में अली है। जिसके दिल में अली है। इबादत कभी कसर, कभी कज़ा, कभी वाजिब होती नहीं, कभी होती है, कभी होती नहीं। नमाज वाजिब है आकिल होने के बाद, रोजा वाजिब है बालिग होने के बाद। अगर कोई बंदा मर गया, उसके जिम्मे कसर कज़ा नमाजें थी, उसने नहीं पढ़ी, मौलवी से पूछो, मौलवी साहब उसने सारी नमाजें पढ़ी नहीं, अब करें क्या? सारे मौलवी ने यही कहा कि उसका बेटा पढ़े, उसका बेटा पढ़े। अगर बेटा खुद नहीं पढ़ सकता तो उजरत दे के पढ़वाए, पढ़े सही, उसे पीछे सवाब मिलेगा, कब्र में उसे सवाब मिलेगा। मतलब क्या? इबादत पीछे भेजी जा सकती है, इबादत पीछे भेजी जा सकती है। अलीउन वलीउल्लाह है ताज़ीम। अगर कोई बंदा अलीउन वलीउल्लाह के बगैर मर गया तो पूरा खानदान भी इसकी कज़ा नहीं दे सकता, इसकी कज़ा नहीं दे सकता। फिर इबादत बताई रसूल ने, आखिरी जुमले, इबादत बताई रसूल ने, ताज़ीम बताई उस अल्लाह ने, ताज़ीम बताई उस अल्लाह ने। इबादत पाक नबी ने बताई, पाक नबी ने इतनी इबादत की, अल्लाह ने कहा मेरा हबीब इबादत तूने बतानी है, जरा इबादत कम कर, तेरे पांव पे वरम आ जाते हैं, मुझे अल्लाह को गवारा नहीं, इबादत कम कर। पाक नबी ने इबादत कम की, हमें कम बताई, हमें कम बताई। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब तूने इबादत बताई है, इबादत मेरी थी, बताई तूने है, अब ताज़ीम बतानी है मैंने, चल मस्जिद नबवी में आ। पाक नबी मस्जिद नबवी में आया, पीछे सहाबी, पाक नबी सजदे में। अब हुसैन घर से निकले, चलते चलते मोहम्मद मुस्तफा की पुष्ट पे आए, पुष्ट पे आए, पुष्ट पे आए, पुष्ट पे आना था। हुसैन के नाना ने तस्बीह पढ़ी, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही। हुसैन के नाना ने सर उठाना चाहा, अल्लाह ने कहा मोहम्मद अभी सर नहीं उठाना, अभी सर नहीं उठाना, तूने इबादत का मेयार बताया है, आज मैं ताज़ीम का मेयार बताने लगा, आज मैं ताज़ीम का मेयार बताने लगा हूं। पाक नबी ने तस्बीह पढ़ी 3 बार, 5 बार, 7 बार। अब 7 बार जब तस्बीह हो गई तो सारे लोगों ने कहा, उलमा ने कहा कि फेल कसीर हो गया है, नमाज हो गई है बातिल। मगर अल्लाह का नबी सर उठाने लगा, अल्लाह ने कहा रुक, अल्लाह ने कहा रुक, तेरी पुष्ट पे हुसैन है, तेरी पुष्ट पे हुसैन है। जब तस्बीह ज्यादा बढ़ी तो पीछे से एक सहाबी ने सर उठाया, सामने हुसैन नजर आया, सामने हुसैन नजर आया। जाओ तारीख खंगाल के देखो, सहाबी की जुबान से निकला या हुसैन, फिर सजदे में। हिम्मत है तो लगा उसकी नमाज पे फतवा, अगर रसूल के सजदे में हुसैन आ जाए नमाज बातिल नहीं, तेरी नमाज में अली आ जाए तो बातिल। एक मिनट, ज्यादा नहीं, 1 मिनट। सर सजदे में 30 से 40 सहाबियों ने सर उठा उठा के देखा। फिर सजदे में एक शरीयती गल छोटी थी, उलमा ने लिखा है सजदे में सर रखा है, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा उठाओ फिर सजदे में रखो, नमाज बातिल, नमाज नमाज बातिल, नमाज बातिल। यहां एक एक सहाबी के 13 सजदे हो गए, बातिल नहीं हुई क्योंकि सजदों में हुसैन आ गया था।
हुसैन आ गया था। अभी चट्टा साहब पढ़ रहे थे कि अर्श वालों ने तुम्हें बीमारी दी है, शिफा वहीं से मिलेगी। उस जुमले को दोहराने लगा जिनके जहनों में है, बीमारी अर्श वालों ने दी, शिफा वहीं मिलेगी। मगर हमने एक हकीम वो भी देखा, मरीज वहां का था, शिफा यहां मिली। मरीज वहां का था, शिफा यहां मिली। हुसैन ने फुतरुस को यहां शिफा दे के बताया कि मेरी हुकूमत अर्श पे भी है, मेरी हुकूमत फर्श पे भी है।